1615 में हुई मेवाड़ मुगल संधि काफ़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ के शासक उस समय अमर सिंह प्रथम हुआ करते थे और मुगलों के शासक जहांगीर हुआ करते थे। सामान्य रूप में हम इस संधि के प्रावधानों को पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। आरएएस जैसी परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो इतना काफ़ी नहीं है, हमें इस संधि की समीक्षा करनी भी आनी चाहिए। प्रावधानों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये प्रावधान इस संधि में थे कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थिति नहीं देंगे, उनके बदले उनके युवराज जाएंगे। मेवाड़ महाराणा 1000 घुड़सवार सैनिकों की मदद करेंगे मुगलों को। मेवाड़ के किसी किले की किलेबंदी नहीं की जा सकेगी और मेवाड़ मुगलों के साथ किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। प्रश्न ये बनता है कि मेवाड़ के दृष्टिकोण से मेवाड़ मुगल संधि की समीक्षा कीजिए। तो जब किसी की समीक्षा करनी होती है तो हम सकारात्मक पक्ष देखते हैं, नकारात्मक पक्ष देखते हैं और इन दोनों पक्षों को देखने के बाद हमारी ओर से एक निष्कर्ष निकालते हैं। सकारात्मक पक्ष अगर देखे जाएं तो मेवाड़ ने इस संधि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अधीनता स्वीकार न करके लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा की रक्षा की थी। दूसरा, वैवाहिक संबंध स्थापित न करने की बात कह के मेवाड़ ने अपनी नारियों की, राजकुमारियों की अस्मिता की रक्षा भी की थी। मेवाड़ ने लंबे समय से चले आ रहे युद्धकाल को इस संधि के माध्यम से रोका था, थामा था और शांति काल की स्थापना की थी, जिससे मेवाड़ में कलात्मक विकास हो सका था, व्यापारिक उन्नति हो सकी थी। नकारात्मक पक्ष की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन मेवाड़ ने परोक्ष रूप से अधीनता तो स्वीकार की थी। साथ ही मेवाड़ की प्रतिष्ठा पर कहीं न कहीं आंच भी आई थी। दूसरा, मेवाड़ की किलेबंदी को रोके जाने से ये भी स्पष्ट हो गया था कि अब मेवाड़ की जो ये परोक्ष अधीनता है वो लंबे समय तक चलने वाली है। निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब चारों ओर अधीनता का माहौल चल रहा था, अधीनता स्वीकारने का माहौल चल रहा था, ऐसी स्थिति में अपनी नारियों की अस्मिता की रक्षा करते हुए, अपने लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए मेवाड़ महाराणा ने जो सशर्त संधि की वो कहीं न कहीं उनकी विद्वता का परिचायक है।